हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपना साधारण ब्याज वाला टॉपिक कर रहे हैं, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आज उसकी ये थर्ड क्लास है और हम ये क्लासेस इस तरह से ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए, चीजें आसानी से समझ सकें। जो लोगों के एग्जाम्स आ चुके हैं बिल्कुल वो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स बना के रखे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से हर एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, चीजें आसानी से समझ सकते हैं और क्लियरिटी के साथ उन्हें देख सकते हैं। हमने हर जो चैप्टर है आपका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम समझाते हुए कर रखे और जितने अच्छे सवाल हो सकते हैं सबको लिया हुआ है, हर वैरायटी का, हर तरीके का, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना आए। तो आज क्लास 3 जो है साधारण ब्याज की, उसे शुरुआत करते हैं। सीधे सवालों पे आऊंगा मैं, क्योंकि अब आप लोगों को जो बेसिक समझाना था मुझे वो अच्छे से मैंने समझाया और आप लोगों को 2 क्लासेस में हमने देखा कि मतलब क्या होता है, अगर ब्याज का प्रतिशत बढ़ा तो कितना बढ़ा, क्या बढ़ा। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और एक दूसरा लॉजिक वे में सोचना सिखाया था ना, लॉजिक वे में कितना परसेंट बढ़ा। वो मैं दोनों तरीके से आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई समझने डिफिकल्टी ना हो, है ना। प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कोई धन किसी सरल ब्याज की, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से सरल ब्याज या साधारण ब्याज एक ही चीज है, 3 वर्षों में 3200 रुपया तथा 5 वर्षों में 4000 हो जाता है। तो बताओ 2 चीजें बतानी है आपको। ठीक है, पहला आपको बताना है कि मूलधन क्या है ना, प्रिंसिपल, और दूसरा बताना है आपका दर क्या है ना, किस दर से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने उस चीजों को किया हुआ है। देखिए समझना क्या है कि आपको कोई धन किसी सरल ब्याज से इस दर पे दे रखा है 3% और दूसरा 5 वर्षों का दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं दिया है ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो समझिए इस बात को, क्या भाई ब्याज क्या होता है, हर साल लगता है ना। समझो, मतलब कोई आपका मूलधन होगा, लॉजिक समझो, कोई आपका मूलधन होगा, या फिर आप देखो इक्वेशन से पहले बताता हूं, फॉर्मूले से ना, लॉजिक तब बाद में। इक्वेशन क्या है आपका, वो है P प्लस आई, है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो अमाउंट हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या है 3200 रुपए, कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, 3 साल में, 3 साल में कितना हो गया 3200। फिर आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना हो गया है आपका 4000। ठीक है, प्रिंसिपल तो उतना रहेगा, इंटरेस्ट कितना है, देखो बात को समझो। जब उसने 3 वर्ष का किया होगा, ठीक है, जब 3 वर्ष के लिए पैसा दिया होगा तो 3 साल का ब्याज लिया होगा। देखो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या, 1 साल का ब्याज, फिर अगले साल का ब्याज, फिर तीसरे साल। जब 3 साल का किया होगा उसने तो 3 साल का ब्याज लिया होगा और वो हो गया आपका 5। अब जब 5 साल उसने दिया है तो उसने इस बार ब्याज 5 साल के लिए लिया होगा। इसमें ब्याज आई क्या है दोस्तों, हर साल का, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हर साल तुम उतना ब्याज देते रहोगे। ठीक है, तो आपका अगले साल मतलब 5 साल बाद क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल तुम दोगे ही, मूलधन और ब्याज, है ना, वही तो कुल आपका मिश्र धन होता है। तो ये जो 3200 दे रखा है वो इतना
हो जा रहा है और 5 वर्षों में 4000 हो जा रहा है। तो आप यूं समझिए ये हो गया आपका 5 सालों के लिए, ठीक है। ये 3 साल 5 सालों की बात भाई, 3 साल के 5 साल के लिए, ठीक है। चलो अब दो बात बताओ दोस्तों, जब दोनों आपको ये दे दे तो अंतर क्या है, यही समझो। इन दोनों का अंतर देखो, p+3i p+5i, मतलब इन दोनों का अंतर देखो तो क्या आएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, मतलब 2 साल का ब्याज ही इनका अंतर है। इनका अंतर मतलब 4000 में से 3200 घटा दो, है ना। 4000 में 3200 घटा दो तो आपका क्या 2 साल का ब्याज आया, मतलब 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज किसके बराबर है, 4000 में इसने क्या 800 के बराबर। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 800 बटे में 2, मतलब 400 रुपए के बराबर आपका 1 साल का ब्याज होगा। अब समझो बात को, 1 साल का ब्याज कितना है, 400 रुपया। 3 साल का ब्याज, अगर 1 साल का ब्याज तुम 400 रुपए दे रहे हो तो 3 साल में कितना दोगे, 3 साल में 1 साल का है तुम्हारा 400, तो 3 सालों के लिए कितना हो गया, 1200 हो गया भाई। 1 साल का 400, 3 साल, मतलब यहां पे भी तुम पुट कर सको तो आई की वैल्यू 400 है ना। यहां पे अगर हम पुट भी करना चाहें तो आई की वैल्यू कितनी दोस्तों, p+3 इंटू आई, मतलब 400 किसके बराबर है तुम्हारा 3200। तो p कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया +1200 किसके बराबर है, ये 3200 के बराबर है। इसका मतलब p कितना हो गया तुम्हारा 3200। p क्या है दोस्तों, मूलधन। तू दोनों क्लास करके देखते आए हुए है ना। मतलब भाई 2000 रुपए मूलधन है, ये तो निकल गया कि 2000 रुपए मूलधन है। अब बात समझो, ब्याज कितना है 400, तुम 2000 पे 400 ब्याज ले रहे हो, है ना। 1 साल का, 1 साल का प्रतिशत दर निकालना हो तो 1 साल का, 2000 पे 400 रुपया ब्याज ले रहे हो तो कितना प्रतिशत ब्याज हुआ, तो 400 ले रहे हो कितने पे, 2000 पे, और प्रतिशत करने के लिए इसको 100 से गुना कर दो बस। 1 से 5 से 1/5, ये कटा 1 से, ये कटा 20 से। इसका दर कितना है दोस्तों, 20% ब्याज ले रहा है वो, 20% ब्याज, है ना। अब देखो ये तरीका तो आप लोग समझ गए कि p+3 साल का इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग इसको एग्जाम में ऐसे इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है ना, ये समझ गए। एग्जाम में कैसे समझो, एग्जाम में तुम्हें जाना है तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो पॉज करके नोट कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में सीधे सीधे देखो, 3 साल में कितना पैसा हो रहा है, देखो 3200 हो रहा है कितना तुम्हारा, देखो 3 साल में, है ना। बात को समझो, और आपका 5 साल में कितना हो रहा है, 5 साल में कितना हो रहा है, 5 साल में हो रहा है सीधे देखो 4000। अब बात समझो, 3 साल और 5 साल में पैसा बढ़ा क्यों, क्योंकि 2 साल का देखो, 3 साल से इसमें 2 साल का ब्याज और जुड़ा होगा, तो सीधे सीधे यहीं से निकाल लो कि 2 साल का जो ब्याज होगा दोनों का अंतर, वो आपका हो गया दोनों का अंतर 8800 रुपया, दोनों का अंतर 800 रुपया। तो 1 साल का ब्याज सीधे कितना हो गया 400 रुपया, 400 निकल गया। 1 साल का वो 400 ले रहा है, 3 साल का मिला के 3200 है। 3 साल में ब्याज कितना हुआ, 3 इंटू 4 1200 तो ब्याज होगा। अगर 3200 में 1200 ब्याज होगा, 3200 में तुमने निकाल दिया 1200 तो ब्याज है, तो मिश्रधन कितना है, मूलधन कितना है, तो 1200 घटा देंगे तो 2000 आ गया। अगर किसी और को मूलधन यहां से भी निकालना तो भी निकाल सकता है। अगर वो ब्याज 400 रुपया है 1 साल का, तो 5 साल का कितना हुआ, 5 चौके 20, 2000, ब्याज 2000 है भाई, पूरा का पूरा 4000 है। अगर ब्याज 2000 है, पूरा का पूरा 4000 है, तो अंतर कितने का हुआ, 2000 का हो, तो वही तुम्हारा मूलधन होगा भाई। 4000 में 2000 अगर ब्याज है तो मूलधन 2000 होगा। तो यहां से भी हमने देखा कि 2000 आपका मूलधन है, यहां पे भी देख लिया हमने 2000 हमारा मूलधन है। प्रतिशत निकालना हो तो क्या करोगे, अरे 1 साल का ब्याज 400 है, पूरा मूलधन 2000 है, तो क्या करोगे 400 अपॉन में 2000 इंटू में 100। प्रतिशत का चैप्टर किया है ना अच्छे से, तो ये काम होगी। इतनी चीजें थी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं, इस तरह से करना है, आराम से चीजें हो जाएंगी। मैं रुक जाऊंगा, अब मैं सवाल
आपको देता हूं, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से करना है ना, बस अंतर देखना कितने सालों का है, कितने रुपए का है, क्या है। ठीक है, ये देखना, ये लो 4 वर्षों में 6040 तथा 7 वर्षों में 6820 हो जाता है। तो बताओ मूलधन और दर बता दो, कितने दर से ब्याज दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। सेम सवाल अटेम्प्ट कीजिए आराम से। है ना, अटेम्प्ट करो। क्या करना है, अरे कुछ नहीं भाई, 4 साल में सीधे देखो कितना है तुम्हारा 6040, ठीक है, और 7 साल में कितना है हमारा, 7 साल में कुल पैसा बन जा रहा है 6820 है भाई, 6820। तो तुम्हारा 4 साल और 7 साल में अंतर कितने का है, 3 साल का, मतलब 3 साल का ब्याज बढ़ने के कारण ही पैसा बढ़ा है। तो क्या करोगे, सीधे सीधे यही पकड़ोगे कि सर 3 साल का जो ब्याज होगा, आई लिख रहा हूं इंटरेस्ट ब्याज के लिए, 3 साल का जो ब्याज है वही तो इन दोनों का अंतर होगा, क्योंकि क्या है इसमें बस ब्याज ही तो जुड़ रहा है। तो 3 साल का जब ब्याज जुड़ा तो वो कितना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या करोगे दोस्तों, 6820 में से 6040 घटा दो, ठीक है, तो ये हो गया आपका 780। तो 780 क्या है आपका, 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज क्या करोगे, 780 को 3 से भाग कर दो, ये हो गया आपका 626, 260 रुपया है ना। तो आपका जो ब्याज है वो 260 रुपया है, 1 साल का आप 260 रुपया लेते हो। तो आपको मूलधन बताना है, तो क्या बताओ, 4 साल का ब्याज मिला के आपका कुल पैसा बना है 6040, 1 साल का ब्याज लेते हो 260 रुपये है ना। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का अगर 260 रुपये ब्याज देते हो तो 4 साल में अपने ब्याज के लिए लगेगा 4 इंटू में 260, ये क्या हो 52, 1040, वाह है ना। 1040 रुपये तो तुमने 4 साल में सिर्फ ब्याज लिया है। पूरा कितना बना है आपका अमाउंट, अमाउंट क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट जो भी आपने लिया है। तो ब्याज कितना है तुम्हारा, ब्याज है 1040, प्रिंसिपल निकालना है और मिश्र धन आपको 6040 ने दिया है। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इसको इसमें से घटा दो, 6040 में से 1040 चला गया तो ये हो गया तुम्हारा 5000 रुपया। तो 5000 रुपया दोस्तों हमारा मूलधन है। अब दर पूछे तो यूं समझो, 5000 रुपए पे तुम ब्याज कितना ले रहे हो, 1 साल का, 1 साल का जो ब्याज देखो पर एनम, प्रति वर्ष या वार्षिकी दर से, तो कितने वर्ष मतलब कितना, 1 वर्ष में कितना ब्याज ले लो इस पे देखना है। ऐसा नहीं करना कि सर 3 साल है तो 3 साल का 780, तो 780 निकालने लग जाओ, नहीं वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें 1 साल का प्रति वर्ष वाला दर निकालना है। तो 1 साल में कितने रुपए हैं तुमने दिए हैं, 260 रुपए ब्याज, कितने पे, 5000 रुपए पे। तो कितना प्रतिशत हुआ, ब्याज दिया है 260, रुपया है तुम्हारा 5000, प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना कर दो, 0 से 0 कटा, 2 से करोगे पॉइंट आएगा, चलो 0 से ये कटो, 26 कटा 5 से, तो ये आ गया दोस्तों आपका 5.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया, आसान है ना, ब्याज निकाल लिया, मूल निकाल लिया तो प्रतिशत निकल गया। तो दर कितनी है मेरी, 5.2%, और मूलधन कितना था मेरा, मूलधन था मेरा 5000। तो अब कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचने पे मजबूर करता हूं, ठीक है, सवाल इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सोचोगे तभी होगा।
हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको बदलूंगा ताकि तुम लोग आराम से कर। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2502 रुपये तथा 5.5 वर्षों में, ठीक है, वो 5.5 वर्ष है दोस्तों, 5.5 वर्षों में 3087 हो गया है। आपको बताना है टोटल कितना हुआ, ठीक है। स्क्रीन पे पूरी दिख रही होगी क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। करो, आराम से करो, सोच समझ के करो। करो 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 करो। क्या करेंगे? कुछ नहीं। 3 वर्षों का कितना है? 3 वर्षों में पैसा बन जा रहा है आपका 3 वर्षों में पैसा बन जा रहा है 3 वर्ष में इतना, ठीक है। और 5.5 वर्ष, 5.5 वर्ष में पैसा कितना बन जा रहा है? हाँ इतना। तो आपको यहां से यहां जाने के लिए क्या हुआ? 3 साल थे, ये 5.5 साल थे, 2.5 साल का अंतर हुआ। 2.5 साल का अंतर का क्या मतलब? 2.5 साल का ब्याज ज्यादा दिया होगा। बोलो, 2.5 साल का ब्याज ज्यादा दिया होगा, ठीक है। तो ब्याज ज्यादा दिया होगा तो दोनों में अंतर कितना हुआ? तो यहां पे कितना ब्याज लिया होगा तुमने? 2.5 साल का। 1/2 होता है 2.5 साल, नहीं तो दोनों को माइनस कर लो, है ना। कितने साल का ब्याज दिया है? तो 5 1/2 माइनस 3, ठीक है। 10 11/2 माइनस 3, क्या करोगे? 11 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 5/2, वही आ गया 2.5 साल। ऐसे लॉजिक से निकाल लेते हैं। तो 2.5 साल का मतलब आपका 5/2 साल का जो ब्याज है इंटरेस्ट, 5/2 साल का जो आपका इंटरेस्ट ब्याज है वो इन दोनों के पैसों का अंतर के बराबर होगा। इन दोनों के पैसे कितने? 3087, इसमें से चला गया आपका 2502, ठीक है। तो आपका 5/2 का इंटरेस्ट है ना, साल का इंटरेस्ट कितना बना? ये मेरा हुआ 5 8, ठीक है, 585। तो मेरा 1 साल का ब्याज क्या करोगे दोस्तों? 1 साल का ब्याज हुआ, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 5 जाएगा तो डिवाइड। तो 585 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो 5 से काटो, 117 इंटू में 2, ये हो गया आपका 234 रुपीज, ठीक है। वो हो गया आपका 234 रुपीज। ये आप हर साल का ब्याज दे रहे हो, ये आप हर साल का ब्याज दे रहे हो। तो आपको बोला क्या है? 3 वर्षों में हर साल का ब्याज कितना दे रहे हो? 234। 3 वर्षों में ब्याज जोड़ के भी बना आपका 2500। ये 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हो? 234। 3 साल में कितना दे रहोगे? तो 3 साल में ऐसे कर लेता हूं ना, प्रिंसिपल आपका प्लस 3 साल का ब्याज आपका किसके बराबर है? आपका 2502 के बराबर है, क्योंकि 3 साल का ब्याज जोड़ के बन रहा है। निकालने को तो यहां से भी निकाल सकते हो, यहीं से निकालो, जहां से निकालो। मैंने अभी पिछले वाले सवाल में करके दिखाया, या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, जहां मर्जी जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। चलिए, तो इंटरेस्ट तुमने कितना निकाला? इंटरेस्ट निकाला जी P प्लस 3 इंटू में 234 किसके बराबर है? 2502। अब P प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 कैरी ऑन 1 6 7 किसके बराबर है? 2502। तो P कितना आ गया आपका मूलधन?
2502 में से 702 चला गया तो ये हो गया आपका 1800 रुपया। मतलब कितना मूलधन है आपका? 1800 रुपये हमारा मूलधन है। दर की बात करते हैं, किस दर से वो दे रहा है। एक साल का, अब दर का क्या मतलब, हर साल कितना ब्याज दे रहा है वो वाली दर निकालनी है। हर साल कितना ब्याज दे रहा है दोस्तों? 234। कितने रुपए पे? 1800 पे। 1800 पे हर साल 234 रुपये दे रहा है, तो क्या होगा भाई? 234 रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लिख रहा हूं, अभी तक लिखा नहीं था, है ना, ब्याज की दर। 234 कितने पे दे रहा है आपका? 1800 पे। तो प्रतिशत करना है तो 100 से गुना, 0 से 0 कटा। अब ये 18 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, देखो 18 से कटेगा 18, 1, 5, 4, 3 से। अरे वाह, 13% का ब्याज दर था दोस्तों। 13% आपका वार्षिकी ब्याज दर था, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस अंतर समझना है कि जितने वर्ष का अंतर है उतना ही आपका ब्याज है। क्लियरिटी से पूरा हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब और सवाल लेता हूं बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। तो इस तरह के सवाल अब आप कर लोगे, इसमें नहीं फंसोगे, ये तो पक्की बात हो गई। आगे के सवाल देखते हैं। चलिए ये समझिए और सोचिएगा। वैसे भी जब मैंने मिटाया होगा तो इतना तो समझ गया होगा कि सर दूसरा तरह का सवाल करवा रहे हैं, वो वाला नहीं करवा रहे। नहीं तो उसी पे बस डाटा चेंज कर देते, चीजें आ जाती। कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित समय अवधि में दूसरा मार्क कर लेता हूं मैं, कि समय अवधि में, मतलब समय नहीं दिया आपको, है ना, किसी निश्चित समय अवधि में 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से सरल ब्याज की दर से 30,000 तथा 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 32,500 हो जाता है। तो मूलधन और समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। $30,000, $32,500 बिल्कुल आपको ये बताना है। इसमें देखिए दोस्तों, पिछले वाले सवाल से और इस वाले सवाल में अंतर क्या है ये समझना है। पिछले वाले सवाल में हमें जो था दर निकालनी थी और मूलधन निकालना था। इस बार उन्होंने दर दे दिया है आपको, लेकिन अवधि नहीं दी है। ठीक है, आपको ये बताया है कि वो किसी सरल ब्याज के किसी जो दर है आपका 30,000 रुपया हो जाता है 8% से लोगे, और 12% से लोगे तो आपका 32,500 हो जाता है।
तो आपको बताना है मूलधन, ठीक है। इस बार वही प्रतिशत का अंतर है, तो सोचो प्रतिशत का अंतर सोचो, है ना। सोचो प्रतिशत का अंतर सोचो, मैं समझाऊंगा कैसे इसे कर सकते हैं पहले, लेकिन आप लोग सोचो। देखो समय अवधि नहीं दी उसने, ठीक है। अगर समय अवधि तुम लोग मान लो, अगर हम लोग समय अवधि मान ले, ठीक है, मैं समझाता हूं। समय अवधि नहीं दी, मान लो अगर उसने टी समय के लिए वो दिया था, मान लो टी समय के लिए, तो एक बात बताओ, पहले साल उसे ब्याज कितना मिलेगा? टी इंटू 8, टी इंटू 8, है ना। आपको बताया था मैंने कि कुल ब्याज जो क्या होता है, कुल ब्याज जो होता है वो होता है हमारा समय इंटू में आपका दर, ठीक है। ये कुल ब्याज है आपका जो उसे मिल रहा होगा, ठीक है। अब टी समय नहीं दिया तो टी समय से समझा रहा हूं। अब कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा? पहले 8% था, टी समय के लिए था, तो पहले कुल ब्याज जो मिला होगा उसको 8% मिला है और टी समय के लिए मिला है, हमने माना। तो टी इंटू में 8 मतलब 8t, ये उसको 8t और ये प्रतिशत होगा दोस्तों, 8t प्रतिशत जो ब्याज है वो मिला होगा। दूसरी बार उसे क्या है दोस्तों, 12% बढ़ गया है ना, 12%। तो अब इस बार कितना हो गया, 12 इंटू में टी मतलब 12t% ब्याज मिला है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, पहले जब t% ब्याज मिल रहा होगा तो मान लो अगर उसका मूलधन p था और उसमें उसे 8t% ब्याज मिला और ये मिलके बन जा रहा है उसका 30,000 रुपया। एक तो ये, दूसरा अगली बार क्या है, उसका मूलधन तो है ही है, ठीक है, साथ में उसका 12t% मिलके बन जा रहा है आपका 32,500। यही हुआ है कि आपने मूलधन में ब्याज जोड़ा तो मिश्र धन आ गया, अमाउंट आ गया। मूलधन पी माना, वो जितने साल के लिए था उतना माना। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है क्योंकि यहां पे 8t पर मिल रहा था, यहां पे 12t मिल रहा है। इसका मतलब पी तो दोनों है, दोनों को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो तुम ये कह सकते हो 40% जो भी है भाई उन दोनों का अंतर है। वो क्या है, 32,500 में से 30,000 घटा दो, इसका मतलब 40% जो है आपका वो कितना है आपका, 32,500 में से 30,000 चला गया तो 2,500। बात समझो, मतलब 40% जो तुम ब्याज ले रहे हो वो है तुम्हारा 2500 के बराबर। अब तुम्हें चाहिए कि मूलधन याद करो पहले तो, ठीक है। चलो मूलधन याद करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 4t कितना है, 25%, यहां पे क्या है 8t। एक मिनट देखो, t% निकाल लेते, t% कितना हुआ हमारा 2500 बटे में 4, ये निकल गया। अब इस इक्वेशन की बात करो, p था और तुम्हारा 8t था, 8 और t कितना प्रतिशत निकाला तुमने, 2500 बटे में 4। वैसे समझ लेते तो वैसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 30,000 के बराबर, मूलधन प्लस t% उसके बराबर, ठीक है। 2 से 2 कटा, 2 इंटू ये p प्लस तुम्हारा 5,000 रुपया किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। तो जो तुम्हारा प्रिंसिपल मूलधन है वो हो जाएगा हमारा 30,000, उसमें से 5,000 चला जाएगा जो कि हो गया हमारा 25,000 रुपया, ठीक है, 25,000 रुपया आ गया। तो हमें मूलधन तो मिल गया, 25,000 रुपए है भाई, अब तो कुछ बचता ही नहीं है। 25,000 रुपए पे तुमने 8% वार्षिकी दर से 30,000 बना दिया है ना। तो एक तो फॉर्मूला ही लिख लो, क्या ब्याज कितना है, देखो 25,000 रुपया है मूलधन, तो ये तुम्हारा 30,000 रुपया में और 5 साल में, अब देखो 25,000 रुपया आपका 8% के ब्याज से
30,000 बन गया है। एक बार बताओ ये पैसा इतना क्यों बना? क्योंकि तुमने इसका अंतर ब्याज लिया होगा। तो आपका ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया तुम्हारा 5,000 रुपए। ब्याज हो गया 5,000 रुपए। अब तुम एक बात जानते हो क्या, कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है मेरा, P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100, यही होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या है तुम्हारा 5,000 रुपए। तो 5,000 बाकी सबकी वैल्यू रख दो। P कितना है तुम्हारा? हाँ, P है मेरा 25,000 सॉरी, R है 8 है ना, और टाइम कितना है दोस्तों, टाइम ही तो निकालना है, अपॉन में 100। चलो काटो, 0 से 0 कट गया, 250 कटा तो ये तुम्हारा 20 से कटा। P आ गया दोस्तों हमारा जो समय है वो आ गया 20/8। 20/8 मतलब 4 से काटोगे तो 2, ये कटा 5, 5/2 मतलब 2.5 साल। तो 2.5 ईयर्स, इतने वर्ष लगे हैं उसको उतना होने में। ठीक है, 2.5 साल हो गए। तो देखो आराम से निकाल सकते थे कि भाई सीधे देख लो 8%। अब तुम्हें करना है तो देखो, एक तो तरीका ये, इसमें क्या दे दिया हमें, दर दे दिया, लेकिन समय ज्ञात करना है। तो करना है तो देखो तुम्हें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझो। 8% ब्याज पे इतना, 12% ब्याज पे इतना, दोनों का अंतर देखो। 4% ब्याज पे कितना, इन दोनों का अंतर देखो 2500। मतलब 4% पे 2500 कमा रहा था, तो 8% पे कितना, 5,000 कमा रहा होगा। 4% पे अगर 2500 तो 5% पे 8% पे 5,000। 5,000 मतलब इसमें से 5,000 तुम्हारा वो है ब्याज है, तो इसका कर लो तो ब्याज। ठीक है, तो 5,000 घटा दो, 2500 आ गया। 2500 आ गया, 1/20, 2500 आ गया ना, आ गया 2500 मूलधन। मूलधन में फिर निकाल लो, 5,000 ब्याज है, 8% 10 लगा लो, इससे निकाल लो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, खुल के बताना, हिचकिचाना मत। हिचकिचाओगे तो अपने लिए ही गड़बड़ करोगे, ये याद रखना। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, आराम से कीजिए। मैं एक सवाल देता हूं जिसको हम लोग फिर देखेंगे और करके बताते हैं। देखो ये वो वाले सवाल है जिसमें समय अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, है ना। लो अब क्या करूंगा, तुम्हारे लिए सवाल बदलूंगा। हाँ, ये लो, ये हो गया। चलो कुछ बचा तो नहीं, चलो करता हूं। 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 8,750 रुपया तथा 8% वार्षिक दर से 9,500 हो जाता है। तो बताओ मूलधन कितना होगा। अभी तो आप ही को बताना है, ठीक है, फटाफट बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। कितने साल का, टी मान लो, समय नहीं दिया तो। कीजिए, आराम से कर सकते हैं। कहना कोई धन किसी निश्चित समय के लिए, समय नहीं दिया, समय मान लिया टी समय है भाई। अब 5% वार्षिकी ब्याज है, टी समय है, तो पहला ब्याज क्या होगा, पहले साल का ब्याज भाई क्या करेंगे, दर इंटू समय, दर इंटू में समय। तो पहले दर कितना है 5% और समय कितना है तुम्हारा, अरे भाई तो निकालना है,
टी, तो भैया बोलोगे 5%, 5t% तो ब्याज है। तो पहले में क्या हो गया, पहले में से हो गया सर प्रिंसिपल मान लो मूलधन और उसमें 5% t% जोड़ा, ये कुल मिला के मुझे मिल रहा है 8,750। दूसरी बारी में क्या हो रहा है दोस्तों, दूसरी बारी का ब्याज अगर तुम देखो तो ब्याज देखने से क्या है, 8% पे t समय के लिए ले रहा है, तो वो हो गया 8t%। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस 8t%, ये तुम्हारा कितने के बराबर आ गया, 9,500। क्या करेंगे भाई सर, देखो ये p से p ठीक है, 5t से 8t, इसीलिए पैसा बढ़ा है। क्यों, ये 5t से 8t, इसका मतलब 3t% कितना हो गया दोस्तों हमारा, दोनों का अंतर है ना, इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओगे 500 में 750 क्या, 750 आ गया। तो t% जो ले रहा है मतलब हर साल का, वो कितना हो गया आपका 750 बटे में 3। ठीक है, 750 बटे में 3, ये आ गया आपका 250 रुपया। तो भाई t% है 250 रुपया। अब कहीं से मूलधन निकालना तो यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो। चलो अभी तक हम यहां से निकाल रहे थे, इस बार इससे निकाल दे रहा हूं, है ना। तो क्या है, p प्लस 8t% जो है आपने लिखा है 9,500, जहां मुझे पता है कि t का मान कितना है 250, तो p प्लस 8 इंटू में 250, वो बराबर हो गया आपका 9,500 के बराबर। p प्लस 2,000 वो बराबर है आपका 9,500 के बराबर। तो मूलधन क्या हो गया, 9,500 में से 2,000 चला गया, वो हो गया आपका 7,500। ये हो गया आपका मूलधन। मूलधन जहां निकले 5% वार्षिकी ब्याज है, मूलधन तुम्हें पता है 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5t का मतलब है ना, t% वैसे ही पता तुम्हें 250, निकालने को तो तुम यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने को 250 रुपए ब्याज है 7500 पे, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना भाई। 250 रुपए तुम एक साल का ब्याज ले रहे हो ना, 250, अच्छा एक साल नहीं, साल ही तो निकालना है, ये तो प्रतिशत है, कितने साल है वो निकालना है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, पता है इंटरेस्ट जो होता है वो होता है p इंटू आर इंटू में t अपॉन में 100, इसी t को निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, देखो दोस्तों 7,500 तुम्हारा मूलधन है, जो बनके हो जा रहा है 5% ब्याज से t सालों में 8,750, 8,750 और तुम्हारा 7,500 मूलधन है, तो ब्याज कितना कमाया तुमने, 8,750 में से 7,500 घटा दो। ठीक है, 500, तो ये कितना है 1,250 रुपए तो तुमने ब्याज कमाया है। तो ब्याज कितना है हमारा 1,250 रुपए, और वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल जो तुम लिखोगे, प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल अभी तो निकाला तुमने, मूलधन कितना है 7500 है, और रेट कितना है, रेट तुमने लगाया 5% के हिसाब से, है ना, पहले वाले में कर रहा हूं ना, इसलिए 5% के हिसाब से। टाइम ही तो निकालना है, अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, अब काटा पीटी टाइम के लिए क्या करेंगे, सर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बात वही कर लो, काटा पीटी मचानी है, बचाओ। 1050 इंटू में 100, इसको भाग देंगे हम 7,500 से, इंटू में 5, चलो 0 से 0 कट गया, 5 कटा, तो ये तुम्हारा 250 बन गया, 250 बन गया। तो 25 से काटा तो 3, और 25 से काटा तो ये 10, और टाइम के आगे टाइम तो बढ़ा जी आया, टाइम आया 10/3, इसका मतलब 3 1/3 साल, इतने सालों के लिए दिया होगा। क्लियर। तो देखो मैंने कोशिश की आपको अच्छे समझाने के लिए, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई चीज हो तो आप लोग मुझे जरूर मैसेज कीजिए। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, आप पहली और दूसरी क्लास समझ के हुए यहाँ पे आए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे इस पे आगे हो तो। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अगर कुछ स्टूडेंट को बाकी टॉपिक जैसे समय चाल दूरी, आपका औसत, HCF LCM, क्षेत्र नीति,
प्रतिशत प्रतिशत तो इससे पहले कर ही देना। इन सब में डिफिकल्टी है तो वो सब भी हमने करवा रखा है। आप लोग आराम से, अरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, वो भी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे चेक करना, चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी, चीज समझ पाओगे। तो इसी क्लास से और आगे बढ़ते हुए और अच्छे सवाल देखूंगा और चीजों करूंगा अगली कक्षा में आपको। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेबुलस एडू एसएससी टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तिहान के लिए ऑल द बेस्ट। और एक और साथ में दोस्तों, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उनसे ये चैनल जरूर शेयर करवाना, सब्सक्राइब करवाना, जितना हो सके उतना फैलाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से।